नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग तरंग और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पाठक। आप सभी जानते हैं कि आज अमर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। भगत सिंह वही थे जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, माता भारती के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। अमर शहीद भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखेंगे और वो लड़ाई होगी कि अंग्रेज याद रखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भगत सिंह के जीवन के बारे में, किस तरह उन्होंने अपने पूरे जीवन को मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी बधू केवल मृत्यु होगी। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का निश्चय किया। हालांकि पहचानने में गलती होने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मार डाला। सिख होने के कारण उनके लिए बाल और दाढ़ी बहुत महत्वपूर्ण थी, मगर उन्होंने माता भारती की सेवा के लिए, माता भारती के स्वाभिमान के लिए अपने केश कटवा लिए और उसके बाद वे हत्या करने के बाद लाहौर भागने में सफल हुए। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के करीब 1 साल बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका और इनकलाब का नारा लगाते हुए खुद को गिरफ्तार कराया। जेल के अंदर भी भगत सिंह का रवैया कायम रहा। उन्होंने आक्रामक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए कैदियों को प्रेरित किया और अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई। अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना बचाव नहीं किया था, बल्कि उन्होंने स्वयं को माता भारती के लिए समर्पित करते हुए जेल जाने का निश्चय किया था। उनकी मौत की सज़ा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई और जेल में रहते हुए भी उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और अपने साथ हुए भेदभाव के कारण 116 दिन की भूख हड़ताल की। उनकी फांसी की सज़ा को 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर करार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित रहने को तैयार नहीं था। उनकी मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्ताक्षर किए थे और वही उनकी फांसी के समय तक उपस्थित रहा था। वास्तव में भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी सदियों में पैदा होता है और ऐसे क्रांतिकारियों के कारण ही हमारा देश आज आज़ाद है। आज हम अगर आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें यदि स्वतंत्रता दिवस मना रही हैं, तो उसका कारण है भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान और उनकी माता पिता का वो दर्द जिसे उन्होंने अपने सीने में छिपा कर रखा था। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह अमर शहीद भगत सिंह ने अपने पूरे जीवन को केवल मातृभूमि की सेवा और भारत की आज़ादी के लिए समर्पित किया था। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के नायक और हमारे देश की नायिकाएं ड्रग्स के मामले में फंस रही हैं और हमारे देश का युवा उन्हीं लोगों को अपनी प्रेरणा मानता है। जब तक हमारे देश के युवा के लिए अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों क्रांतिकारी प्रेरणा के स्रोत नहीं होंगे, तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं होगा। और कहना चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर भगत का नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।